BEE में अपन अल्टरनेटर स्टार्ट किए थे। अल्टरनेटर होता क्या है हम देख चुके हैं, उसके वर्किंग प्रिंसिपल देख चुके हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो अल्टरनेटिंग सिग्नल का जनरेशन का काम करता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग या फिर एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जनरेशन करने वाली इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, उसी इलेक्ट्रिकल मशीन्स को क्या बोलते हैं? हम अल्टरनेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो अल्टरनेटर की वर्किंग प्रिंसिपल देखे थे। बेसिकली अल्टरनेटर की वर्किंग प्रिंसिपल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है, ठीक है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना क्या बोलता है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से उस कंडक्टर की फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होता है, ठीक है। तो कंडक्टर की फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंजेस होने के कारण उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ? वो प्रोड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो क्या होता है? अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। यही इसका क्या है? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। क्लियर हुआ? तो फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। क्लियर हुआ? तो उसके बाद हमने उसकी बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी अल्टरनेटर में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है कोई भी अल्टरनेटर के लिए। एक है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए क्योंकि फैराडे ने तो बोला है ना, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर मूव करता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए कंडक्टर के मूव होने के लिए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दूसरा क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर मूव, आर्मेचर है वो कंडक्टर है, ठीक है। अभी तक हम डीसी जनरेटर और मोटर के केस में आर्मेचर को हम रोटेटिंग पार्ट्स कंसीडर किए थे, बट अल्टरनेटर के केस में वो आर्मेचर जो होता है वो स्टेटर होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। थर्ड नंबर का चीज़ है स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, ठीक है। तो स्लिप रिंग एंड ब्रशेस हैं, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल सर्किट को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन के लिए जो एक्सटर्नल डीसी की आवश्यकता होती है, उस एक्सटर्नल डीसी को हम स्लिप रिंग एंड ब्रशेस के थ्रू हम किसको देते हैं? मैग्नेटिक कॉइल को देते हैं। अगला चीज़ क्या है आपका? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल जो एनर्जी है, उसी मैकेनिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर हुआ? तो अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर की कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फर्स्ट है आपका क्या है? आपका बॉडी। पहला जो पार्ट है वो क्या होता है? आपका बॉडी। तो बॉडी जो होता है, किसी भी अल्टरनेटर की जो बॉडी है वो अल्टरनेटर का आउटर जो पार्ट्स हैं, आउटर जो फ्रेम है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी। सो बॉडी इज नथिंग बट इट इज आउटर पार्ट ऑफ एनी अल्टरनेटर, ठीक है। तो किसी भी अल्टरनेटर की जो आउटर जो स्ट्रक्चर होता है, आउटर जो पार्ट होता है, उसी आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। आउटर पार्ट ऑफ एनी अल्टरनेटर, ठीक है, एनी अल्टरनेटर, ठीक है। तो किसी भी अल्टरनेटर की आउटर पार्ट या फिर आउटर फ्रेम बोल सकते हैं, आउटर फ्रेम, ठीक है, आउटर फ्रेम। क्लियर हुआ? तो किसी भी अल्टरनेटर की आउटर पार्ट या फिर आउटर जो फ्रेम जो होता है, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। क्लियर हुआ? जनरली ये जो बॉडी है, सॉरी, जनरली जो बॉडी जो है वो कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन या फिर कास्ट कास्ट स्टील से बना होता है, ठीक है। कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील मटेरियल से बना होता है, ठीक है। कोई भी अल्टरनेटर की बॉडी को डिज़ाइन करने के लिए या तो हम कास्ट आयरन यूज़ करते हैं या फिर कास्ट स्टील यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? बॉडी ऑफ एनी अल्टरनेटर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। क्लियर हुआ? कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील जैसे मटेरियल से
आपका क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो कोई भी अल्टरनेटर की बॉडी का दो काम है। एक तो आपका क्या है, बॉडी की भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगी ना, तभी बॉडी का डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो किसी भी अल्टरनेटर का आउटर स्ट्रक्चर, आउटर पार्ट या फिर आउटर जो फ्रेम होता है, उसी आउटर फ्रेम को हम अल्टरनेटर का क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी के दो पार्ट है, बॉडी दो फंक्शन करता है। एक आपका मशीन जो होता है, अल्टरनेटर जो होता है, मशीन बोलो चाहे अल्टरनेटर बोलो, बेसिकली अल्टरनेटर एक क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर के जो इनर पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट ऑफ मशीन, इनर पार्ट ऑफ मशीन। ठीक है, तो मशीन्स की इनर पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट ऑफ मशीन। मशीन के आंतरिक जो भाग है, इनर जो भाग है, वो अंदर की जो सारे जो पार्ट्स है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हो, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, जो भी हो। ठीक है, वो सारे चीज़ से क्या करता है, मशीन की जो इनर पार्ट है उसको क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा इसकी फंक्शन ये है कि बेसिकली अल्टरनेटर का जो बॉडी जो रहता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो रहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहते हैं, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के सर्कुलेशन के लिए प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ, इट प्रोवाइड्स पाथ फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इट प्रोवाइड्स पाथ फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्लियर हुआ, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं उसके लिए ये क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है। तो किसी भी अल्टरनेटर का दो फंक्शन होगा, एक तो मशीन की इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखेगा, और दूसरा जो क्या रहता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं उसके लिए क्या करता है, प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ, तो दो फंक्शन, मशीन के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखेगा, और दूसरा उसमें क्रिएटेड जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए क्या करेगा, ये पाथ प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ, अब ये हो गया बॉडी। मैंने क्या बताया, मशीन्स की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, आउटर फ्रेम जो होती है, उसी आउटर स्ट्रक्चर, आउटर फ्रेम को हम बॉडी बोलते हैं। बॉडी जो है वो कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील जैसे मटेरियल से बना होता है। ठीक है, बॉडी की फंक्शंस के लिए दो चीज़ें, बॉडी की बेसिकली दो फंक्शंस हैं। एक तो ये है कि मशीन्स की जो इनर पार्ट है, उस मशीन्स की इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, और दूसरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ, बॉडी में आपका दो साइड्स प्लेट रहते हैं, दो साइड में प्लेट लगा रहता है। वो जो साइड जो प्लेट जो रहता है, प्लेट जो रहता है, साइड प्लेट, वो मशीन्स को कंप्लीटली कवर करने का, उसको ढकने का काम करता है। ठीक है, मशीन्स पर अपनी आवश्यकता अनुसार आई बोल्ट वगैरह लगा रहता है। ठीक है, लेग्स रखे रहते हैं जो कंप्लीट मशीन को एक बेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई बोल्ट जो है मशीन्स को लिफ्ट करने का काम करता है। ये सारी चीज़ है वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके आउटर बॉडी में अटैच रहता है। क्लियर हुआ, तो आई थिंक ये बेसिक दो चीज़ पढ़ना है। बॉडी किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। तो मशीन्स की आउटर पार्ट है, आउटर स्ट्रक्चर है, उसी को बॉडी बोलते हैं। बॉडी की दो फंक्शन है, एक तो ये इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखेगा, और दूसरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए पाथ प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ, मशीन्स की उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए दो पार्ट यूज करते हैं, कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील। क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा आपका हो गया, दूसरे फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट बारे में बात करेंगे, स्टेटर। कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल जो मशीन है उसकी कंप्लीट अगर मैं देखूं तो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को टू वे में ही डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। तो मशीन की जो स्टेशनरी पार्ट होती है, जो स्टैटिक कंडीशन में रहता है, या फिर नॉट मूवेबल जो पार्ट है, मशीन की नॉट मूवेबल जो पार्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेटर। तो स्टेटर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नॉन मूवेबल पार्ट
नॉन मूवेबल पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। तो अल्टरनेटर की न जो नॉन मूवेबल पार्ट होता है, उस नॉन मूवेबल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो नॉन मूवेबल पार्ट को हम क्या, अल्टरनेटर की नॉन मूवेबल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं। स्टेटर जो जो होता है बेसिकली क्या रहता है? स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, मतलब एक घूमता फिरता नहीं है, स्थिर अवस्था वाला। इट रिमेन्स इन स्टेशनरी कंडीशन, इट रिमेन्स इन स्टेशनरी कंडीशन, स्टेशनरी कंडीशन, ठीक है। स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मशीन्स की जो आपका नॉन मूवेबल पार्ट होता है, नॉन मूवेबल जो पार्ट है उसी को क्या बोलते हैं? हम अल्टरनेटर बोलते हैं। अल्टरनेटर नॉन मूवेबल, अल्टरनेटर की जो नॉन मूवेबल पार्ट है उसी को क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये स्टेटर जो रहता है ऑलवेज स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, ठीक है। कोई भी अल्टरनेटर की स्टेटर में क्या होता है? मेनली आर्मेचर आता है, ठीक है। आर्मेचर जो कॉइल जो रहता है, आर्मेचर कॉइल ऑफ अल्टरनेटर इज कॉल्ड स्टेटर, ठीक है। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो कोई भी अल्टरनेटर का जो आर्मेचर होता है, अल्टरनेटर के केस में आर्मेचर जो होता है वो एक स्टेटर होता है। अगर हम मशीन और डीसी मोटर की बात करें और डीसी जनरेटर की अगर बात करें, तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में आर्मेचर जो रहता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। बट आपके अल्टरनेटर के केस में आर्मेचर जो कॉइल जो रहता है वो स्टेटर रहता है। आर्मेचर जो कॉइल है नॉट मूवेबल कंडीशन में रहता है। बेसिकली आर्मेचर कॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको रखने के लिए बॉडी के इनर पार्ट्स में क्या रहते हैं? स्लॉट्स कटे होते हैं। बॉडी के इनर पार्ट्स में क्या रहता है? स्लॉट्स कटे होते हैं। तो बॉडी के इनर पार्ट्स में ही स्लॉट्स रहता है, उस इनर पार्ट में स्लॉट्स रहता है, उसी स्लॉट्स में हम आर्मेचर कॉइल है उसको क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। क्लियर हुआ? तो आर्मेचर जो होता है बेसिकली बॉडी से अटैच्ड रहता है और वो एक स्लॉट्स रहता है, उसी स्लॉट्स में क्या करते हैं? आर्मेचर कॉइल को स्टेबलाइज किया जाता है। क्लियर हुआ? तो आर्मेचर कोर को स्टेबलाइज करने के लिए बॉडी के इनर पार्ट में उसको क्या कर देते हैं? टाइट कट अटैच कर देते हैं, बॉडी के फ्रेम में फिट कर देते हैं। बेसिकली आर्मेचर है, उसे आर्मेचर कॉइल्स को स्टेबलाइज करने के लिए जो उसमें स्लॉट्स जो रहते हैं, वो जो स्लॉट्स हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स का यूज़ करते हैं। सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स का यूज़ करते हैं ताकि उसमें एडी करंट की जो लॉसेस है वो क्या हो सके? कम हो सके। हमेशा याद रखना, आर्मेचर जो कॉइल है उसको स्टेबलाइज करने के लिए अल्टरनेटर के बॉडी से अटैच्ड स्लॉट्स रहते हैं, ठीक है। अल्टरनेटर के बॉडी के इनर पार्ट्स में स्लॉट्स कटे रहते हैं और उसी स्लॉट्स में ही आर्मेचर कॉइल को क्या किया जाता है? स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है। तो आर्मेचर कॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए जो स्लॉट्स रहते हैं, उस स्लॉट्स की डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स का यूज़ किया जाता है ताकि उसमें एडी करंट की लॉसेस है वो क्या हो सके? कम हो सके। क्लियर हुआ? एडी करंट की लॉसेस है वो क्या हो सके? कम हो सके। और उसी स्लॉट्स में डक्ट्स बने होते हैं, होल बने रहते हैं, छेद रहता है, उसमें होल्स रहते हैं, डक्ट्स रहते हैं, ताकि उस डक्ट्स के एयर है वो क्या हो सके? पास हो सके। और पासेस जो एयर है उस आर्मेचर कॉइल में जनरेटेड हीट को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। क्लियर हुआ? तो अल्टरनेटर का स्टेटर आर्मेचर होता है, स्टेटर में आर्मेचर होता है। बट अगर हम मोटर और डीसी जनरेटर की अगर बात करें तो आर्मेचर जो है वो रोटर था, अल्टरनेटर में स्टेटर है। आर्मेचर एक स्टेटर है, स्टेशनरी पार्ट होता है जो बॉडी के इनर पार्ट्स के स्लॉट्स में क्या रहता है? अटैच रहता है। और उसी स्लॉट्स में हम क्या करते हैं? आर्मेचर कॉइल को स्टेबलाइज करते हैं।
क्लियर हुआ। जनरली आर्मेचर स्लॉट्स के डिजाइनिंग के लिए हम लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स का यूज करते हैं ताकि उसमें एडी करंट की लॉसेस हैं उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। अब स्लॉट्स हैं वो दो टाइप का होता है। आर्मेचर स्लॉट्स, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of armature slots, armature slots। ठीक है, तो आर्मेचर स्लॉट्स है वो दो टाइप का होता है, एक ओपन स्लॉट, ठीक है, एक ओपन स्लॉट होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सेमी क्लोज्ड स्लॉट, सेमी क्लोज्ड स्लॉट। ठीक है, तो आर्मेचर में स्लॉट्स जो रहते हैं, स्लॉट्स खांचा, समझो खांचा नुमा स्ट्रक्चर होता है, और उसी खांचे में हम किसको स्टेबलाइज करते हैं, आर्मेचर कॉइल को। तो आर्मेचर कॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए जो स्लॉट्स रहते हैं वो स्लॉट है वो दो तरीके से, एक ओपन स्लॉट और दूसरा सेमी क्लोज्ड स्लॉट। ठीक है, ओपन स्लॉट है उसमें स्लॉट्स कंप्लीटली ओपन रहता है, और उसी कंप्लीटली ओपन स्लॉट में ही किसको स्टेबलाइज करते हैं, और सेमी क्लोज्ड स्लॉट, सेमी क्लोज्ड जो स्लॉट जो रहता है उसमें उसकी स्लॉट है उसकी विथ जो रहती है अनइक्वल विथ होती है। ओपन स्लॉट में इक्वल विथ की स्लॉट्स रहते हैं जिसमें आर्मेचर कॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। जनरली स्लॉट जो यूज करते हैं आर्मेचर कॉइल स्टेबलाइज करने के लिए, उसको रखने के लिए, फिक्स करने के लिए, वो ओपन स्लॉट रहते हैं ताकि उसमें आपका डैमेज्ड जो आपका जो कॉइल है उसको आसानी से हम उसमें क्या कर सके, रिप्लेस कर सके, मतलब खराब कॉइल को निकाल कर उसमें नए जो कॉइल है उसको स्टेबलाइज कर सके। ऐसा सोच करके जनरली हम ओपन स्लॉट आर्मेचर का ही यूज करते हैं। क्लियर हुआ। तो दो टाइप का स्लॉट्स रहेगा आर्मेचर में, ओपन स्लॉट और दूसरा है सेमी क्लोज्ड स्लॉट। तीसरा आपका पार्ट है रोटर। कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन का बेसिक जो पार्ट है, दो पार्ट, एक स्टेटर और दूसरा क्या होता है, रोटर। रोटर इज नथिंग बट इट इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ एनी मशीन। ठीक है, चाहे वो आर्मेचर हो चाहे फील्ड कॉइल हो। अभी तक हम डीसी जनरेटर और मोटर के केस में आर्मेचर को रोटर की तरह यूज किए थे, बट इन केस ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल इज रोटर। क्लियर हुआ। तो अल्टरनेटर रोटर क्या होता है, बेसिकली मूवेबल पार्ट ऑफ मशीन, मूवेबल पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, मूवेबल पार्ट ऑफ अल्टरनेटर इज कॉल्ड रोटर। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी अल्टरनेटर का जो मूवेबल जो पार्ट है उसी मूवेबल पार्ट को हम रोटर बोलते हैं। ये रोटर इज नथिंग बट रोटेटिंग पार्ट भी बोल सकते हैं, रोटेटिंग घूमने वाला पार्ट, रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ अल्टरनेटर इज कॉल्ड रोटर। इन केस ऑफ अल्टरनेटर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल इज रोटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल इज रोटर। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड कॉइल है जो अल्टरनेटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन करने का काम करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन करने वाले जो आपका कॉइल है उसी को हम क्या बोलेंगे, रोटर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए पोल्स का यूज किया जाता है, पोल यूज होता है, और उसी फील्ड पोल में ही मैग्नेटिक कॉइल है उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ पोल देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर। एक सेलिएंट दो टाइप का होता है रोटर, दो टाइप का पोल के बेसिस पे, एक आपका सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर है रोटर का आपका दो टाइप। सेलिएंट पोल जो रोटर है, लो और मीडियम जो रोटेशनल स्पीड वाले जो अल्टरनेटर, इट इज यूज्ड इन लो एंड मीडियम रोटेशनल लो एंड मीडियम रोटेशनल स्पीड रोटर अल्टरनेटर। ठीक है,
तो लो और मीडियम जो रोटेशनल स्पीड वाले जो अल्टरनेटर है उसमें यूज होता है सेलिएंट पोल रोटर। क्लियर हुआ। तो जो निम्न निम्न और मध्यम जो स्पीड वाले जो अल्टरनेटर है, वो निम्न और मध्यम स्पीड वाले जो अल्टरनेटर है उसकी डिजाइनिंग में जो यूज होता है रोटर, वो सेलिएंट पोल रोटर होता है। और सेलिएंट पोल रोटर है उसको डिजाइन करने के लिए स्टील स्टैंपिंग का यूज करते हैं, मतलब पतली पतली स्टील की शीट्स हैं उसको स्टेकिंग करते हैं, और स्टेकिंग करके हम क्या करते हैं, रोटर डिजाइन करते हैं। जनरली सेलिएंट पोल जो रोटर है उसकी स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, इस टाइप का रहेगा। अगर सिंप्लीफाइड इस टाइप का, ये आपका सेलिएंट पोल रोटर है। पोल इस टाइप का स्लॉट्स रहते हैं, ये सारे स्लॉट्स हैं, और इन्हीं सारे स्लॉट्स में फील्ड कॉइल है उसको क्या किया जाता है, स्टेपिंग। तो इसी सेलिएंट पोल जो रोटर है उसका डिजाइन कैसे करते हैं हम, स्टील शीट, सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट का स्टैंपिंग किया जाता है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस टाइप से क्या कर देते हैं, शीट्स को स्टैंपिंग कर देते हैं। और ये सारे जो स्लॉट्स हैं, ये जो सारे जो स्लॉट्स हैं उसको पोल्स बोलते हैं। इन सारे पोल्स में मैग्नेटिक कॉइल है उसको क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। क्लियर हुआ। और ये इस रोटर, ये सेलिएंट पोल रोटर है, इस सेलिएंट पोल रोटर है उसकी उसमें प्रोड्यूस्ड हीट, क्योंकि रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है, और यहाँ पर रोटेटिंग पार्ट की तरह हम किसको यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक कॉइल को। ठीक है। दूसरे अगर डिवाइस की बात करूँ, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हमने मोटर डिस्कशन किया था। मोटर के केस में आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट था, बट अल्टरनेटर के केस में आर्मेचर जो है वो स्टेटर पार्ट है, स्टेशनरी पार्ट होता है। क्लियर हुआ। तो सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स को स्टैंपिंग करके हम क्या बनाते हैं, रोटर डिजाइन करते हैं। ठीक है। और इन सारे जो आपका जो पोल्स हैं उसी में फील्ड कॉइल को क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हीट है उस प्रोडक्शन होता है, हीट प्रोडक्शन है उसकी हीट को रिड्यूस करने के लिए इसमें किसका यूज करते हैं, हीट रिड्यूस करने के लिए हम इसमें क्या यूज होता है, इसमें डक्ट्स बने होते हैं। इसकी एरिया लार्जर एरिया रहता है ताकि हीट है उसको आसानी से क्या करके ट्रांसफर करके उसकी हीट की वैल्यू को रिड्यूस कर सके। क्लियर हुआ। तो आई थिंक इतना तो सब क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है। तो ये था सेलिएंट पोल। जनरली सेलिएंट पोल्स की, ये सारे पोल्स हैं, इसी पोल्स में फील्ड कॉइल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। पोल्स की जो संख्या कितनी होती है, 6 to 40, 6 से 40 तक का पोल हो सकता है इसमें। क्लियर हुआ। तो इतना तो मैं मानता हूँ सेलिएंट पोल रोटर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। सर्कुलर शेप्ड रहता है। अब हम देखते हैं सिलेंड्रिकल पोल रोटर। दूसरे टाइप का रोटर है। रोटर दो टाइप का हो सकता है। यह आपका सिलेंड्रिकल पोल रोटर, सिलेंड्रिकल पोल रोटर, सिलेंड्रिकल पोल रोटर। ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पोल रोटर में क्या होता है, बेसिकली रोटर जो रहता है, ये जो रोटर है वो हाई स्पीड अल्टरनेट, हाई रोटेशनल स्पीड वाले अल्टरनेटर में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन हाई स्पीड अल्टरनेटर। ठीक है। तो हाई स्पीड वाले जो अल्टरनेटर जो रहता है उसमें यूज होता है, हाई स्पीड वाले अल्टरनेटर है उसमें यूज होता है। जनरली ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बेलनाकार स्ट्रक्चर। मैं आपको पिक शेयर और कर दूंगा किसी दिन। इस टाइप से रहता है, ऐसा। ऐसा रहता है। और ये आपका सिलेंड्रिकल शेप्ड हो गया। और इसी सिलेंड्रिकल शेप्ड आपका उसकी आउटर पेरीफेरी, इसके सबसे बाहरी वाला भाग, इसमें इस टाइप का स्लॉट कटे रहते हैं। ठीक है। ऐसा ऐसा छोटा छोटा स्लॉट गड्ढा कटा होता है, और इसी स्लॉट्स में हम किसको स्टेबलाइज करते हैं, फील्ड कॉइल को स्टेबलाइज किया जाता है, ऐसे ऐसे।
फील्ड कॉइल को स्टेबलाइज किया जाता है। तो यह सिलेंड्रिकल पोल, जनरली इस सिलेंड्रिकल पोल रोटर है उसको डिज़ाइन करने के लिए सॉलिड स्टील्स का यूज़ करते हैं। इसकी लेंथ जो होती है लार्जर लेंथ होता है, बट इसकी अगर डायमीटर, इसकी मोटाई की अगर बात करें, डायमीटर की बात करें, तो डायमीटर है वो स्मॉल होता है, स्मॉल डायमीटर और लार्ज साइज का होता है। ये क्या होता है? स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज साइज, ठीक है, स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होती है? लार्ज होती है, और डायमीटर क्या होती है? कम। स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज लेंथ, इसकी डायमीटर कम होती है, लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिकली रोटर में हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कॉइल है उसको स्टेबलाइज करते हैं। अब रोटर, इसमें रोटर है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज करते हैं। मोटर और डीसी जनरेटर के केस में रोटर में हम आर्मेचर कॉइल स्टेबलाइज कर रहे हैं। अल्टरनेटर में आर्मेचर है वो स्टेटर की तरह एक्ट कर रहा है। बट इस अल्टरनेटर या फिर एसी जनरेटर बोल सकते हैं, क्योंकि एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जनरेशन करता है। इस एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जनरेशन करने वाले डिवाइस जो है, जो अल्टरनेटर है, उस अल्टरनेटर के केस में रोटेटिंग पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल है। अब इसमें आर्मेचर जो है वो क्या है? स्टेशनरी पार्ट है। क्लियर हुआ है? तो आई थिंक इसमें फील्ड कॉइल स्टेबलाइज करता है। किसमें फील्ड कॉइल स्टेबलाइज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज करने वाले पार्ट को रोटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले जनरली रोटर का यूज हम स्टीम टरबाइन या फिर टर्बो अल्टरनेटर में की यूज, इट इज यूज्ड इन स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ? तो मैं सोचता हूँ इतना क्लियर हो गया। हर एक मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में दो पार्ट रहेंगे, एक बेसिक स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर किसको बोलेंगे? चाहे उसमें मैग्नेटिक कॉइल स्टेबलाइज करो, चाहे आप आर्मेचर कॉइल स्टेबलाइज करो। अगर वो स्टेशनरी पार्ट है तो स्टेटर ही कहलाएंगे, अगर रोटेटिंग पार्ट है तो रोटर कहलाएंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को रोटर बोलेंगे। अगर आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है तो आर्मेचर कॉइल को हम क्या बोलेंगे? रोटर। तो बेसिकली दो पार्ट होता है अल्टरनेटर का, एक स्टेटर दूसरा रोटर। स्टेटर के अंदर आर्मेचर कॉइल रहता है जो मशीन्स की आउटर बॉडी में अटैच रहता है। आउटर बॉडी के इनर पार्ट में स्लॉट्स कटे रहते हैं और उसी स्लॉट्स में हम क्या करते हैं? आर्मेचर कॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। क्लियर हुआ? तो ध्यान ये रखना कि एक्सटर्नल इनपुट डीसी सिग्नल है उसको हम किस में अप्लाई करते हैं? रोटर में अप्लाई करते हैं, ताकि उस रोटर में इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो सके? प्रोड्यूस हो सके। तो इसी रोटर में इसी रोटर में मैग्नेटिक कॉइल यूज कर रहे हैं, और उस मैग्नेटिक कॉइल में हम एक्सटर्नल इनपुट डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, और उस अप्लाइड एक्सटर्नल इनपुट डीसी सिग्नल के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होंगे, और वो क्रिएटेड मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो क्या करता है? आर्मेचर कॉइल को लिंक करता है। तो जब उस आर्मेचर कॉइल जो कि स्टेटर है, उस आर्मेचर कॉइल को लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है, तो लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण उस आर्मेचर कॉइल पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस आर्मेचर कॉइल पे इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन स्टार्ट हो। क्लियर हुआ? तो याद ये रखना, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन है वो रोटर में किया जाता है, और रोटर में ही मैग्नेटिक कॉइल को स्टेबलाइज करते हैं, और उस मैग्नेटिक कॉइल को एक्सटर्नल डीसी सप्लाई हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, और उस अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी के कारण इस रोटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होंगे, और वो क्रिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्टेटर के आर्मेचर कॉइल को लिंक करता है।
तो जब स्टेटर के आर्मेचर कॉइल को लिंक करता है और उस आर्मेचर कॉइल की लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है, तो आर्मेचर कॉइल की लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण उस आर्मेचर कॉइल पर एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस आर्मेचर कॉइल में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो। फाइनली उसी आर्मेचर कॉइल पे सर्कुलेटेड इलेक्ट्रिसिटी को हम एक्सटर्नल लोड को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो इस अल्टरनेटर का ये बेसिक पार्ट था, वर्किंग प्रिंसिपल हम देख चुके हैं। इस अल्टरनेटर में जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, उस अल्टरनेटर में यूज्ड पोल की संख्या, पोल किसकी संख्या है, आपका मैग्नेटिक कॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए जो रोटर यूज किए थे, उस रोटर में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं और उस रोटर की रोटेशनल स्पीड कितनी है, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो अल्टरनेटर में जनरेटेड आउटपुट सिग्नल जो रहता है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है, बेसिकली एसी सिग्नल होता है, और उस जनरेटेड एसी सिग्नल की ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको एफ से डिनोट करते हैं, और उस एफ की वैल्यू जो है नंबर ऑफ पोल्स एंड रोटेशनल स्पीड ऑफ रोटर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ अल्टरनेटर इज गिवन बाय एफ एंड इट्स यूनिट विल बी इन हर्ट्ज। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ रोटर की नंबर ऑफ पोल, और रोटर पे ही हम मैग्नेटिक फील्ड कॉइल स्टेबलाइज किए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल स्टेबलाइज करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज किए थे उसको हम रोटर बोला, और उस रोटर में जितने भी स्लॉट्स हैं जिसमें मैग्नेटिक कॉइल स्टेबलाइज किया जा रहा था उसकी संख्या को हम फील्ड पोल बोलेंगे, और एन जो है उसकी रोटर की रोटेशनल स्पीड है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पोल्स एंड रोटेशनल स्पीड्स ऑफ रोटर। क्लियर? दोनों की वैल्यू पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पी एन एन। हियर पी इज नंबर ऑफ पोल्स ऑफ रोटर एंड एन इज रोटेशनल स्पीड ऑफ रोटर, कितने पर मिनट से वो रोटेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू। तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो दो चीज पर, पोल की संख्या पर और उस पोल की, दैट मीन्स रोटर की रोटेशनल स्पीड पर डिपेंड करता है, जो कि आरपीएम में है। तो रोटेशनल पर मिनट मतलब एक मिनट में वो कितना रोटेशन कर रहा है। तो जनरेटेड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू पी एन बाई 120 होता है। एन है रोटेशनल स्पीड है आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। ये सिर्फ संख्या को बताता है कि उसकी रोटर में कितने पोल्स हैं जिसमें हम क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को स्टेबलाइज किए। क्लियर हुआ? तो आई थिंक इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हम अल्टरनेटर की क्लासिफिकेशन करें तो अल्टरनेटर की क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं। ये जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पी नंबर ऑफ पोल्स है, पोल की संख्या, पोल किसको बोले, जिसमें हम मैग्नेटिक कॉइल को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक कॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए जो स्लॉट्स हैं उसी स्लॉट्स की संख्या को पोल बोला हम। ठीक है? तो डिफरेंट वे में अल्टरनेटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर। आप सबको पता है कि कंडक्टर है उसको मूव कराना है, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कराते हैं। तो उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कराने के लिए हम जिस एक्सटर्नल टेक्निक का यूज करते हैं उसके बेसिस पर प्राइम मूवर उसी को बोलते हैं। एक्सटर्नल मैकेनिज्म जिस बेसिस पर हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। पहला है आपका वाटर टर्बाइन अल्टरनेटर, वाटर टर्बाइन अल्टरनेटर। ठीक है? मतलब अगर हम वाटर की फोर्स से अगर हम टरबाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, अगर मैग्नेटिक कॉइल को अगर मूव करा रहे हैं तो वाटर टरबाइन अल्टरनेटर कहलाएगा। दूसरा क्या है आपका, स्टीम टरबाइन, स्टीम। तो अगर स्टीम के थ्रू हम स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, अगर स्टीम के थ्रू हम उसको क्या कर रहा है, कंडक्टर को मूव कराएंगे तो स्टीम टरबाइन होगा। ऑयल इंजन, ठीक है, एक है ऑयल इंजन। ठीक है?
तो डीजल इंजन जैसे मशीन के थ्रू अगर हम कंडक्टर को रोटेट कराएंगे तो ऑयल इंजन अल्टरनेटर। तो प्राइम मूवर मतलब उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कराने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसके बेसिस पर 3 टाइप का अल्टरनेटर, वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर और ऑयल इंजन अल्टरनेटर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब उसके बाद है आपका मूविंग पार्ट्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मूवेबल पार्ट, मूविंग पार्ट, उसमें जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं उसके बेसिस पर अल्टरनेटर का दो, ऑन द बेसिस ऑफ मूवेबल पार्ट। मूवेबल पार्ट मतलब कौन सा पार्ट उस अल्टरनेटर में मूव करता है उसके बेसिस पर। एक रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। तो अगर किसी अल्टरनेटर का अगर आर्मेचर मूव करता है तो उसको रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर बोलेंगे। मतलब अगर हम आर्मेचर को रोटर की तरह अगर यूज कर रहे हैं, आर्मेचर अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर मूव करता है तो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर कहलाएगा। दूसरा आपका क्या है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। ठीक है। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर मूवेबल है, जैसा कि मैंने अभी कंस्ट्रक्शन बताया, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं मूवेबल पार्ट की तरह यूज किया, ट्रीट किया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल है वो अगर स्टेटर के बीच में अगर मूव कर रहा है तो वो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर कहलाएगा। अगर आर्मेचर कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करता है तो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर कहलाएंगे। और अगर स्टेटर के बीच अगर मैग्नेटिक कॉइल है वो आपका रोटेट करेगा तो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवेबल पार्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, फर्स्ट इज रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, सेकेंड इज रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। क्लियर हो? ऑन द बेसिस ऑफ फेस, तीसरा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ जनरेटेड सिग्नल, ऑन द बेसिस ऑफ फेस। ठीक है, फेस के सिंगल फेस अल्टरनेटर। ठीक है, इफ जनरेटेड आउटपुट सिग्नल इज सिंगल फेस एसी सिग्नल, सिंगल फेस अल्टरनेटर, सिंगल फेस अल्टरनेटर में किसको बोलेंगे, यदि जनरेटेड आउटपुट एसी सिग्नल अगर सिंगल फेस एसी सिग्नल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल फेस अल्टरनेटर बोलेंगे। और अगला है आपका पॉलीफेस, पॉलीफेस या फिर 3 फेस बोल सकते हैं, पॉलीफेस अल्टरनेटर, पॉलीफेस अल्टरनेटर। इफ जनरेटेड आउटपुट एसी सिग्नल इज 3 फेस एसी सिग्नल देन अल्टरनेटर विल बी पॉलीफेस अल्टरनेटर। आप सबको पता है कि अल्टरनेटर बेसिकली एक ऐसा मशीन होता है जो एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर जनरेटर से अगर जनरेटेड सिग्नल है वो 3 फेस सिग्नल है तो वो पॉलीफेस अल्टरनेटर कहलाएंगे। और अगर अल्टरनेटर से जनरेटेड सिग्नल है वो सिंगल फेस एसी सिग्नल है तो सिंगल फेस अल्टरनेटर कहलाएंगे। क्लियर हुआ? अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन के बेसिस पर। ठीक है, पहला सेल्फ है एक्साइटेड अल्टरनेटर, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। ठीक, सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी उसको एक्सटर्नल डीसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी का ही कुछ पार्ट को यूज करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप किया है, उसमें खुद के ही जनरेटेड एसी सिग्नल का यूज करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन किया जाता है। इस कारण को क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर बोलते हैं। अगला है आपका सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए सेपरेट एनर्जी सोर्स का यूज करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर। ठीक है, तो सेपरेट आपका एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पोल। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ पोल, स्ट्रक्चर ऑफ पोल, पोल की स्ट्रक्चर के बेसिस पर पहला आपका सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, ठीक है। जैसा कि मैं सेलिएंट पोल बनाया था, सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जो सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स को स्टैकिंग करके हम करते हैं, जिसमें 6 से लेकर 40 तक का ऐसा कुछ बताया था मैं, उसमें क्या रहता है, पोल्स रहते हैं। तो सेलिएंट पोल अल्टरनेटर और दूसरा सिलेंड्रिकल पोल, मैं दोनों के डिस्कशन कर चुका हूँ। सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर, अगर उसके अल्टरनेटर का रोटर पार्ट अगर सिलेंड्रिकल शेप्ड है, सॉलिड स्टील शीट्स स्टील से बना है, तो सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर कहलाएंगे। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।